बात सुन रहा है तो सिर्फ बीवी की सुन रहा है, अगर किसी बात पर यकीन कर रहा है तो सिर्फ बीवी की बात पर यकीन कर रहा है। गुलाम बन गया है बीवी का गुलाम। बीवी ने कह दिया यहाँ खड़े रहना है, अब वहां से हिल नहीं सकता है। बीवी अगर रात के 12 बजे भी कहेगी कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे चिकन रोल खाना है, मुझे चिकन फ्राई खाना है, याद रखना बीवियों को खिलाना बुरा अमल नहीं है। लेकिन जरा गौर कर मेरे अजीज, मेरी पूरी बात को सुनता चला जा। याद रखना इनसे मोहब्बत करना भी सुन्नत है, बीवियों से प्यार करना भी मेरे अजीजों सुन्नत मुस्तफ़ा है, बीवियों से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल है। लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत ना हो, इतना भी प्यार ना हो कि तू अपने माँ बाप को भुला दे। आज गुलामी पर उतर आए हैं, प्यार तो अपनी जगह, लेकिन गुलाम बन गए हैं, गुलाम बीवियों के गुलाम बन गए हैं। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ और मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, आओ माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, वालिदैन की शान में गुस्ताखी करने वालों, माँ बाप को गलत जुमले बोलने वालों, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करने वालों, आओ रब का कुरान पढ़ो, रब के कलाम को पढ़कर देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहां पर अपनी इबादत का जिक्र किया है, उसके फौरन बाद रब्बे करीम ने वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के साथ में फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इस आयत का सीधा सादा मफ़हूम ये है, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव करो। और याद रखना माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुजुर्गी को पहुंच जाए, उनकी उम्र ज्यादा हो जाए तो उनके सामने हिनहिना होना, उनके सामने ऊंची आवाज में बात ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना, आपकी नमाजें, आपका रोजा, आपका हज, आपका ज़कात अदा करना, दीगर नेक अमाल करना, ये उसी वक्त रब्बे करीम कबूल फरमाएगा जब तुम अपने माँ बाप को राजी करके चलोगे, अपने माँ बाप को राजी करके चलोगे। लेकिन हस्सानी साहब, अलमिया ये है कौम का, दर्द ये है कि कुछ दिन तो ठीक ठाक चले, जब थोड़ा सा शऊर आया ना, और आजकल तो 15-16 साल के लड़के इतनी बदतमीजी कर रहे हैं माँ बापों के साथ में। मेरे अजीजों, बस अल्लाह रहम फरमाए, क्योंकि उनकी बैठक ऐसी है, ऐसी जनरेशन के साथ में वो अपना टाइम गुजार रहे हैं, और वो सब एक एज के हैं, सब एक उम्र के हैं, वो सब एक सोच रखने वाले हैं। लेकिन याद रखना, कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब तुम अपने माँ बाप को राजी कर लोगे।
आज परेशानी आती है, जाते ना इधर उधर, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी पीर से तावीज बनवा कर के ला रहे हैं। पीर साहब तावीज बना दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है। पीर साहब तावीज बना दीजिए, परेशानियां आ रही हैं। पीर साहब मेरा ये मामला हल कर दीजिए, कमाई भी बहुत है लेकिन परेशानियां नहीं जाती हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज जगह जगह पर पीर बैठे हुए हैं, बल्कि वो पीर नहीं है, याद रखना उनको लुटेरा कहा जाए तो यही बात सच होगी। कोई किसी नाम से बैठा है, कोई किसी नाम से बैठा है, लेकिन आओ मेरे अजीजों याद रखो, तुम जहां पीरों पर 5,000 10,000 खर्च करके आ रहे हो, उनसे तावीज लेकर के आ रहे हो। मैं तावीज की मुखालिफत नहीं करता हूं, लेकिन याद रखना कितने भी तावीज लेकर के आ जाओ, कितना भी चढ़ावा चढ़ा लो, कितने भी मामलात कर लो, कितने भी पीरों के पास में चले जाओ, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो मामला हल होने वाला नहीं है, कारोबार चलने वाला नहीं है। याद रखना अगर तू अपना कारोबार चलाना चाहता है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है, अगर तू कामयाब होना चाहता है, माँ के कदमों में जाकर के गिर जा, बाप के हाथों को चूम ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ 70 पीरों की दुआ एक तरफ और तेरे माँ बाप की दुआ एक तरफ। अल्लाहू अकबर कबीरा। जितनी जल्दी औलाद के हक में अल्लाह माँ की दुआ कबूल फरमाता है, इतनी जल्दी किसी और की नहीं होती है, किसी और की नहीं होती है इतनी जल्दी। लेकिन हम माँ बाप को छोड़ के सबसे दुआएं करवा रहे हैं। इमाम साहब तुम दुआ कर दो, पीर साहब तुम दुआ कर दो, मुफ्ती साहब तुम दुआ कर दो, खतीब साहब तुम दुआ कर दो। उलमा से दुआ करवाना बुरी बात नहीं है, जो सही मानों में पीर हैं उनके मज़ारात पर जाना बुरा अमल नहीं है, अच्छा अमल है, ठीक है ना। लेकिन यार पहले जो जड़ है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है, उसको तो राजी कर ले। और अगर बीवी आ जाए, शादी हो जाती है ना, फिर शादी इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहता, सबको नहीं कहता। कुछ लोग होते हैं जो बड़े फर्मा बरदार होते हैं, माँ बाप के बड़ा अदब करने वाले, एहतराम करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि शादी होती है ना तो चंद दिन बाद ही अपना रवैया पूरा चेंज कर लेते हैं, पूरा अपना रवैया चेंज। अब बात सुन रहा है तो सिर्फ बीवी की सुन रहा है। सानी साहब अगर किसी बात पर यकीन कर रहा है तो सिर्फ बीवी की बात पर यकीन कर रहा है। गुलाम बन गया है, बीवी का गुलाम। बीवी ने कह दिया यहाँ खड़े रहना है, अब वहां से हिल नहीं सकता है। बीवी अगर रात के 12 बजे भी कहेगी कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे चिकन रोल खाना है, मुझे चिकन फ्राई खाना है, याद रखना बीवियों को खिलाना बुरा अमल नहीं है। लेकिन जरा गौर कर मेरे अजीज, मेरी पूरी बात को सुनता चला जा। याद रखना इनसे मोहब्बत करना भी सुन्नत है, बीवियों से प्यार करना भी मेरे अजीजों सुन्नत मुस्तफ़ा है, बीवियों से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल है। लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत ना हो, इतना भी प्यार ना हो कि तू अपने माँ बाप को भुला दे। आज गुलामी पर उतर आए हैं, प्यार तो अपनी जगह, लेकिन गुलाम बन गए हैं, गुलाम बीवियों के गुलाम बन गए हैं। और याद रखना मेरे अजीजों, आज छुप छुप कर बीवियों को चीजें ला करके दे रहे हैं। कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ ला करके खिला रहा है। और याद रखना ये जो काली पन्नी वाला मैटर चल रहा है, इसमें मेरे अजीजों कोई शक नहीं है, मजाकिया बात है लेकिन हकीकत है।
है माँ बाप से छुपा कर काली पन्नी में लाता है ताकि कोई देख ना ले। बीवी को ला करके देता है, बीवी को ला करके खिला दिया। अरे जरा अपने बचपन पर गौर कर, तेरे माँ बाप चाहते वो भी छुप कर खा सकते थे, वो भी छुप कर कुछ ना कुछ खा सकते थे, वो भी तुझसे छुप कर सेब खा सकते थे, अनार खा सकते थे, फल फ्रूट खा सकते थे। लेकिन याद रखना तेरी माँ ने बाद में खाया, पहले तेरे मुंह में लुकमा दिया, पहले तुझे ला करके खिलाया, पहले तुझे ला करके दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज बीवियों को छुप छुप कर खिलाने वालों, जहां तुम आधा किलो कोई चीज ला रहे हो, 1 किलो कर दो, पूरे परिवार को खिला दो, अपनी माँ को खिला दो, अपने बाप को खिला दो। रब्बे काबा की कसम, तू ला करके थोड़ा सा सामान देगा, थोड़ी सी चीज खिलाएगा, तेरी माँ के दिल से जो दुआ निकलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी जिंदगी को कामयाब बना देगा। बुरा अमल नहीं है, खिलाओ। वो चल रहा ना, ये वो माहौल चल रहा है, ठीक है ना। ये चीज भी ट्रेंडिंग में चल रही है। काली पन्नी वाला देखा होगा आपने कि वो गुलाम किधर जा रहा है तू, ठीक है। बज़ाहिर एक मज़ाहिया बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको हकीकत की रोशनी में देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। ऐसा हो रहा है, यही माहौल है। माँ बाप से छुप कर, ठीक है, माँ बाप से छुप कर सारे काम करना, माँ बाप से मशवरा नहीं लेना किसी भी काम में, और बगैर माँ बाप के मशवरे के याद रखना नहीं कामयाबी पा सकते हो तुम। मैंने क्या कहा था, माँ की दुआ जितनी जल्दी औलाद की हक में कबूल होती है, इतनी जल्दी किसी और की दुआ कबूल नहीं होती है। अब एक छोटा सा मैं वाकया आपके सामने रखना चाहता हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद में गुफ्तगू खत्म। कौमे बनी इसराइल में एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है जुरेज। जुरेज किसी आम बंदे का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के वली और बारगाहे मकबूल इलाही बंदा, मुस्तजाबुद दावात। इधर हाथों को उठाया, उधर अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल फरमा ली। लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, हर वक्त लोग आ रहे हैं दुआ करवाने के लिए। मेरे औलाद नहीं है, दुआ कर दो कि अल्लाह औलाद अता फरमा दे। मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरे माल में, मेरे कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। तारीख के अंदर आता है मेरे अजीजों, जुरेज को छूने के लिए लोग तरसा करते थे, जुरेज के लिबास को चूमा करते थे, हजरत जुरेज की जूतियों को चूमा करते थे। इतना बड़ा बारगाह मकबूल इलाही बंदा, अल्लाहू अकबर कबीरा। जुरेज ने फैसला किया कि यहाँ ये लोग मुझे इबादत नहीं करने दे रहे हैं, यहाँ मेरी इबादत में खलल पड़ता है, लोग आते हैं मुझे इबादत नहीं करने देते, लोग आते हैं मुझे परेशान करते हैं। जुरेज ने फैसला कर लिया, अब मैं इस बस्ती को छोड़ दूंगा, बस्ती को छोड़कर जंगलात में निकल जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। जुरेज ने मेरे अजीजों एक पहाड़ की चोटी पे जाकर के अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, वहां अल्लाह की इबादत करने लगा, वहां अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगा। जुरेज वहां जाकर के अल्लाह की इबादत करने लगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अभी कुछ दिन गुजरे थे या कुछ महीने गुजरे थे, नीचे जुरेज अकेले नहीं रहा करते थे, अपनी माँ के साथ में रहा करते थे। जब कुछ महीने गुजरे तो जुरेज की माँ को ख्याल आया, जुरेज की माँ की ममता बेदार हुई, जुरेज की माँ को ख्याल आया बहुत दिन हो गए हैं, बेटे से मुलाकात नहीं हुई है, बेटे को देखा नहीं है। माँ ने फैसला किया कि आज पैदल चल के जाऊंगी और पहाड़ चढ़ूंगी और अपने बेटे से मुलाकात करके आऊंगी।
जो माँ की ममता है ना, माँ की जो ममता है जामी साहब क़िबला, वो ऐसा प्यार कोई और नहीं दे सकता आपको। एक बच्चा था ना, बाप के पास आया, आकर के कहने लगा, ऐ मेरे बाबा जान, जो मेरी पहली माँ थी, उसकी सगी माँ का इंतकाल हो गया था। अब उसके बाप ने दूसरा निकाह कर लिया। कहने लगा, है मेरे बाबा, जो मेरी पहली माँ थी वो झूठी थी, जिसने मुझे जन्म दिया है वो झूठी थी, और अब जो ये माँ है ये सच्ची है। बाप ने पूछा, बेटे ऐसा क्यों कह रहे हो? अल्लाहू अकबर कबीरा। बेटे की आंखों से आंसू आ गए। बेटा कहने लगा, ऐ मेरे बाबा, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जब मैं बाहर खेलने के लिए जाया करता था, मुझे आवाज लगाती थी, बेटा अंदर आजा, खाना खा ले। अगर नहीं आएगा, अगर खाना नहीं खाएगा तो तुझे मारूंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ मेरे बाबा जान, मैं आता नहीं था, लेट आता था, लेकिन मेरी माँ मुझे मारने को कहा करती थी, मारती नहीं थी। अब एक ये माँ है, एक ये माँ है, ये सच बोलती है, ये जब बुलाती है, अगर मैं देर से घर में आऊं, अगर मुझे आने में ताखीर हो जाए तो ये खाना भी नहीं देती है और ऊपर से मारती भी है। सगी माँ तो यार सगी माँ होती है ना। तो ये जुरेज की माँ प्यार जागा नहीं, औलाद नहीं समझ पाती है सारी इस चीज को। चढ़ी पहाड़ पर बड़ी मेहनत के साथ में, बुजुर्ग हैं, ज़ईफा है, ऊपर चढ़ी, जाकर के हसानी साहब क़िबला दस्तक दी दरवाजे पर। दरवाजा बंद है अंदर से दरवाजा लगा हुआ है। बाहर से माँ ने आवाज दी, बेटा जुरेज दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर माँ ने दूसरी मर्तबा फिर दरवाजे पर दस्तक दी, फिर दरवाजा ठोका, बेटा जुरेज दरवाजा खोलो। फिर कोई आवाज नहीं, फिर कोई दस्तक नहीं, फिर कोई आवाज नहीं, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर तीसरी मर्तबा माँ ने दरवाजा ठोका, बेटा जुरेज दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब याद रखना मेरे अजीजों, अंदर जुरेज क्या कर रहे हैं? जुरेज अल्लाह के वली है, अंदर वो रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे ही माँ आई, माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी, उधर शैतान भी आ गया। शैतान ने भटका दिया, कहने लगा, जुरेज अल्लाह की इबादत छोड़कर माँ की बात को सुनेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। शैतान ने भटका दिया, जुरेज माँ की बात सुनेगा। माँ ने 3 मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी। जब 3 मर्तबा में दरवाजा नहीं खुला तो माँ की जबान से बेसाख्ता निकला। माँ ने फौरन कहा, याद रखना जुरेज, मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, बड़ी परेशानियों के बाद में तुझे पाला। आज तू अपनी माँ के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है, याद रखना तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक किसी बदकार औरत का मुंह नहीं देख लेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। किसी बदकार औरत का मुंह नहीं देख लेगा। माँ ने कहा था तो बात तो पूरी होना थी ना मेरे अजीजों। मैंने कहा था ना, माँ बाप की दुआ जितनी जल्दी कबूल होती है ना, इनका दिल दुखाओगे तो इनकी आह भी फिर इतनी जल्दी लगेगी। अब कुछ टाइम गुजरा, कुछ महीने गुजरे। एक फाहिशा औरत, एक बदकार औरत
जुरेज के हुजरे के करीब पहुंची, दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खुल गया, अंदर गई, अंदर से दरवाजा लगा लिया। कहने लगी, जुरेज मेरे साथ में हरामकारी करो, मेरे साथ में जिनाकारी करो। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब इतना तो जानते थे, अल्लाह के वली थे कि ये काम गलत है, ये हराम काम है। जुरेज ने कहा, नहीं नहीं, मैं तेरे साथ में कोई हरामकारी नहीं करूंगा। इसरार करती रही, उधर से इनकार होता रहा। जब औरत ने देख लिया कि जुरेज कुछ नहीं करेगा, वो औरत पहाड़ से नीचे उतरी। उसी पहाड़ के नीचे एक चरवाहा रहता था। उस चरवाहे ने उस औरत के साथ में हरामकारी की। और चंद महीने गुजरे थे, चंद महीने के बाद में उस औरत के एक बच्चा पैदा होता है। अब पूरे शहर में, पूरे मेरे अजीजों इलाके में खबर फैल गई कि फला औरत के बगैर शादी के, बगैर शोहर के बच्चा हो गया है। सब लान तान करने लगे। सबने पूछा, ये बता बच्चा किसका है, कहां से लेकर के आई है? उस औरत ने कहा, ये बच्चा किसी और का नहीं है, बल्कि जिसको तुम अल्लाह का वली मानते हो, जिसको तुम बड़ा नेक मानते हो, जिसको तुम बड़ा परहेजगार मानते हो, ये बच्चा उसी जुरेज का है, उसी का ये बच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब होते होते बात पहुंची बादशाह वक्त तक। औरत ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरा इलाका, ये बात भी हकीकत है, जो बहुत नेक हो ना लोगों की नजर में, और उसकी कोई बात उड़ जाए, चाहे हसानी साहब झूठी बात हो, तो लोग फिर ज्यादा लान तान करते हैं उसको, क्योंकि एक भरोसा होता है ना, एक यकीन होता है कि नहीं यार ये नेक बंदा है, ये नमाजी है, ये हाजी है, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर अफवाह उड़ जाए तो बड़े मामलात खराब हो जाते हैं। बादशाह ने सबको बुला लिया, औरत भी आई। बादशाह के वक्त ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि जाओ जुरेज को जंजीरों से बांध कर घसीट कर लेकर के आओ। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो जुरेज कि जिसको आज तक किसी ने उफ तक नहीं कहा, आज उसे घसीट कर लाया जा रहा है। जब अवाम में आया तो कोई जूते मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है कि हम तो बड़ा नेक समझते थे, हम तो बड़ा परहेजगार समझते थे, हम तो बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन ये कितना गंदा इंसान निकला, ये कैसा शख्स निकला। अल्लाहू अकबर कबीरा। जुरेज को बांध कर लाया गया। जुरेज ने बादशाह के वक्त से कहा, ऐ बादशाह जरा ये तो बता मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है। अल्लाहू अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा, ऐ जुरेज ये जो तेरे सामने औरत खड़ी है, इसकी गोद में जो बच्चा है, ये बता ये बच्चा किसका है। जुरेज ने कहा, ऐ बादशाह ये औरत मेरे हुजरे में जरूर आई थी, लेकिन मैंने इसके साथ में हरामकारी नहीं की, मैंने इसके साथ में कुछ नहीं किया, ये तो ये ही बताएगी कि ये बच्चा किसका है। औरत कहने लगी, बादशाह इसी का बच्चा है। अब देखो कितना बड़ा नेक इंसान है, कितना बड़ा नेक इंसान। तवज्जो करें आप। जब बादशाह ने कहा कि ये तो कह रही है तुम्हारा बच्चा है, जुरेज तुम गवाह लाओ जिससे ये साबित हो कि ये तुम्हारा नहीं है। तो जुरेज ने कहा, बादशाह मेरे पास में कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये बच्चा खुद बताएगा कि ये किसका है। ये बच्चा हसानी साहब खुद बताएगा कि ये किसका है। अब चंद महीने का बच्चा, 2-4 साल में जाकर के कहीं अम्मा अब्बा कहना शुरू करते हैं बच्चे, वो भी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाए तो।
चंद दिनों का बच्चा, चंद महीनों का मान लो, अफवाह उड़ गई थी, बदनाम हो गई थी। जुरैज ने कहा बादशाह मेरे पास कोई गवाह नहीं है, ये बच्चा खुद बताएगा ये किसका है। अब सारी अवाम मेरे अजीजों परेशान हो गई कि इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है। सबने तवज्जो कर ली, आज हम भी देखेंगे कि ये बच्चा बोलेगा कैसे। अल्लाहू अकबर कबीरा। जुरैज ने अपनी शहादत की उंगली को लिया, अपनी उंगली को लिया, बच्चे की टूणी पर लगाया, बादशाह के करीब लाया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे ही जुरैज ने उंगली को बच्चे की टूणी पर लगाया, बच्चे से पूछा कि ये बता तू किसका है। इतना कहना था, बादशाह ने सुना, बच्चा फौरन बोल उठा, ए बादशाह है वक्त, मैं इसका बच्चा नहीं हूँ, मेरी माँ झूठी है, मैं उसका बच्चा हूँ। जिस पहाड़ पर जुरैज की कोठरी है, जिस पहाड़ पर ये जुरैज रहता है, उसी पहाड़ के नीचे एक चरवाहा रहता है। ऐ बादशाह मैं उसी का बच्चा हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। सारे लोग हैरान हैं। अब जो गालियां दे रहे थे, अब जो मेरे अजीजों पत्थर मार रहे थे, अब जो बुरा भला कह रहे थे, सब आकर के जुरैज के कदमों पर गिर जाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया अपने दरबारियों को, जाओ जो कोठरी तोड़ करके आए हो उसको सोने और चांदी की ईंटों से बना दिया जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे अजीजों अब जुरैज को रिहा कर दिया गया। जुरैज कभी हंसते हैं, जुरैज कभी रोते हैं। किसी ने पूछा जुरैज हंसने की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है। जुरैज ने कहा हंसता इसलिए हूँ, मेरी मट्टी की कोठी को, मेरी जो कमजोर कुठिया थी उसको अब सोने चांदी की ईंटों से बनाया जा रहा है। और रोता इसलिए हूँ कि आज मैं जो तमाम लोगों के सामने, तमाम शहर के सामने जलील हुआ हूँ, ये किसी और वजह से नहीं हुआ हूँ, बल्कि ये मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से हुआ हूँ। मत लो बद्दुआ, मत दिल दुखाओ। एक जरा सी भी आह निकलेगी ना तो दुनिया तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो जाएगी।